नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। जो भी नंबर सिस्टम का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब उसकी क्या अगला ही टॉपिक है, जो कि हमारा भाग नंबर पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, हम 8 पार्ट आपको बना चुके थे नंबर सिस्टम पे। ये हमारा 9वां पार्ट है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। इससे आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी। इससे आपको वो बहुत ही बेसिक चीज पता चलेगी जो कि आपने पढ़ा होगा, मतलब 7th 8th 9th 10th 12th में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर उसी के हम कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के अगर हम क्वेश्चन बना देते उसी टॉपिक से, तो वो चीज आपसे नहीं बनती है। ठीक है, तो उसी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। देरी ना करते हुए आप सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों को, जिससे वो भी इस चीज को देख सके। ठीक है, आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पे बोले, जैसे हमने लिख रहा है, यहाँ पे लिख दिया है, नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा ना, 38/5। ठीक है, ये भाग है, सबने देखा है। ठीक है, अब बात आती है इसमें कौन क्या होता है। ठीक है, तो जो नीचे रहता है ये होता है हमारा भाजक। क्या कहलाता है? भाजक, जिसे हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हो? डिवाइजर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, ये बोलता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हो? डिविडेंड। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। अब जैसे हमने इसको भाग किया है ना, इसका हमने भाग किया तो कितना आया? 5 7 35। कितना आया? ये 7 बार गया। कितनी बार गया? 7 बार गया। ठीक है, तो हो गया 35। बची कितनी? 3। कितनी बची? 3। तो 3 हो जाएगा आपका ये। अब ये जो आपका 7 दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका क्या? भागफल। क्या हो जाएगा ये? भागफल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा भागफल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। क्या बोलते हो? ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्वोशेंट। अब जो आपको 3 दिख रहा है यहाँ पर, 3 क्या है आपका? शेषफल है। क्या है? शेषफल है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हो? रिमाइंडर। इसके पहले मैंने जो टॉपिक कराया था वो रिमाइंडर थ्योरम ही था, जिसमें आपको ये पता लगाना होता था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितने से बड़ा आ जाए, उसका आप शेषफल 2 मिनट में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दे दी गई है। पहले से लेकर 8 भाग तक की हमने पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, और आपको जो सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा उसको आप बिलीव कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर, आपको ये चीज समझ में आ गई। आप बोल रहे होगे तो हमें आता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये आपको आता है, बट जिस लेवल के मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि यार मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें इस कैसे करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो हम नहीं कर सकते, है ना, और करोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, ज्यादा इसमें वो नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये हो गया। फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो भाजक होता है हमारा, क्या होता है? भाजक। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो हम इसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको हम स्मॉल क्यू से, इसको हम स्मॉल आर से। ठीक है, अगर हम इसको डिनोट करें तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। एक है हमारा डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू क्या है हमारा? क्यू से क्यू प्लस आर। ठीक है, अब जो स्मॉल डी है इसको यहां ना लिख के हम क्या लिखें? यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो देखो आपका क्या बन जाएगा? ये बनता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। सबने पढ़ा होगा ये, है ना। क्या पढ़ा होगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होगा ये चीज, है ना। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ना पढ़ा हो, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब जो भाज्य रहता है ना, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, है ना। अगर आपको चेक करना है कि सही आ रहा आंसर कि नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिएगा? जो आपको भागफल आया है, जो भाजक था, इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा और धन शेषफल कर दीजिएगा। हम चेक करके बता दे रहे हैं हमारा कितना है। भाज्य 38 है। कितना है? 38 बराबर भाजक कितना है हमारा? 5। धन भागफल कितना है? 7 धन 3। 7 पौने 35 और धन 3 38 आ गया। मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस है और एलएचएस आपका दोनों इक्वल हो गया, मतलब आपका सही है। तो ये हो गया हमारा ये चीज। ठीक है ना, अब हम चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर, जिनका हम इसी का यूज करेंगे, मतलब इस चीज का यूज करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हमारे पूरे न्यूमेरिकल 10-11 न्यूमेरिकल हम कराने जाते हैं, तो पूरे आपसे विद इन अ सेकेंड बन जाएंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए किस प्रकार से करना। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि संख्या
यदि किसी एक संख्या 552, यदि एक संख्या को 552 से विभाजित किया जाता है, मतलब एक संख्या है जिसे हम 552 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल हमारा बचता है कितना, 142। क्या शेषफल हमें 142 प्राप्त होता है। यदि 24 से भाग देने पर प्राप्त, यदि उसी संख्या को हम 24 से भाग दें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब एक संख्या है जिसे हम 552 से भाग दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर शेषफल दिख रहा है। शेषफल कितना मिल रहा है हमें, 52 मिल रहा है, सॉरी कितना मिल रहा है, 144 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 142 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 142 मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, और उसी संख्या को हमें 24 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 24 से भाग देना है, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कैसे करोगे। ये एक संख्या को, हमने संख्या को n मान लिया, उसको हम 552 से भाग दे रहे हैं, तो हमें शेषफल मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 142 मिल रहा है। हमें ये चीज नहीं पता, मतलब भागफल नहीं पता, लेकिन हम शेषफल बोला जा रहा था, हमने शेषफल यहाँ पे लिख दिया है। अब बोला जा रहा है कि इसी संख्या को, मतलब जो संख्या है हमारी, इसी को हम 52 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना प्राप्त, 24। 24 से अगर भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, ये चीज आपको बोली जा रही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये वाला कहां जाएगा इधर, क्योंकि आपको पता है क्या है, हमारा भाजक है। क्या है, भाजक, और भागफल का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 552 गुणन क्यू धन 142। कुछ नहीं करना है आपको, जिस थर्ड संख्या से बोला जाए भाग देने को, वो आप देख लीजिएगा उस संख्या का पूरा भाग इसमें जा रहा है क्या। अगर इस संख्या में पूरा भाग जाता है तो ये समझ जाइए इसमें दे, आप इस डायरेक्ट इसमें दे दोगे, मतलब जो शेषफल रहता है उसमें आप दे दोगे, तो आपका डायरेक्ट क्या निकल आएगा कि वो कौन सी शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखो पूरा भाग जाएगा, हाँ पूरा भाग जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है ना, अब हमें देना किसका, 142 का 24 में देना। किसमें देना, 142 का 24 में। तो आप इसका दे दीजिएगा, जितना आपका मतलब शेषफल बचता है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 24 का आप इसमें दोगे आप। ठीक है, तो दीजिएगा, कितने टाइम्स जाएगा आपका, 5 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम। ठीक है, क्योंकि 25 चौको होता है 100, ठीक है, और 25 पंचे होता है 125। ठीक है, और 25 छक्के होता है 150, है ना। ये 24 है, 25 पंचे 125 हो जाएगा, उसमें से अपन 5 घटा देंगे, मतलब 120 आएगा, है ना। 120 आ जाएगा। बची कितनी आपकी, 22 बची। कितनी बची, 22, है ना। तो जो 22 बचा वो क्या है हमारा शेषफल, वो क्या है हमारा शेषफल है। ऑप्शन में बता नहीं पाया, ठीक है ना, ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख गया होंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, शेषफल 22 आया। कब, जब हम इस संख्या को 24 से भाग देंगे तब। क्लियर, तो इस प्रकार से आपको ये चीज करनी पड़ती है। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक संख्या को 899 से भाग देने पर, एक संख्या को 899 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 63 है। मतलब हम शेषफल कितना मिल रहा है, 63 मिल रहा है। यदि इसी संख्या को 29 से भाग दे दें, किससे दे दें, 29 से भाग दे दें, तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, सेम है जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही आपको दिख रहा होगा। बोला जा रहा है किसी संख्या को हमने मान लिया n, ठीक है, उसको 899 से भाग देने पर हमें शेषफल मिल रहा 63। अब हमें इसी संख्या को 29 से भाग देना, किससे भाग देना, 29 से भाग देना, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने ये बताया था, ये हमारा क्या है, भाजक है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है। ठीक है ना, ये हमारा शेषफल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस भाजक को आपको पता है जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही होता है कि नहीं होता है, मतलब भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो आपका क्या होगा, n, ये जो भाजक है वो किसके साथ रहता है, मल्टीप्लाई में भागफल के साथ, है ना। तो n इंटू 899 इंटू क्वोशिएंट इंटू प्लस 63। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको ये, अब हमें क्या देखना, जो नया नंबर है 29, उसको पहले देखना इससे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको पूरे से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
31 टाइम दीजिएगा, 31 टाइम दोगे, इसमें 31 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 899 आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। कितने टाइम में? 31 टाइम। अगर पूरा पूरा कटता है तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, एक केवल शेष फल में आपको देखना है और शेष फल में सीधा भाग दे देना है। शेष फल में आप सीधा भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका सीधा भाग दोगे तो कर लीजिएगा कितना है 29। ठीक है, आप देख लीजिएगा 29 टू जा कितना होता है 58। क्लियर, 58 होता है और बची कितनी 58 और 2 5 है ना, 5 बची। तो यही जो 5 आपका यही क्या हमारा रिमाइंडर है, मतलब यही हमारा क्या शेष फल है। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो इस प्रकार से है। एक संख्या का जब 7 से भाग दिया जाता है, बोला जा रहा है कि एक संख्या को जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, जब उस संख्या को वर्ग को, मतलब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, कि उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, और 6 से भाग देना, किससे भाग देना? 6 से। तो कुछ नहीं है, देखिए आप, हमें यही बोला जा रहा है कि एक संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। अब इसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, क्या कर दीजिए? वर्ग कर दिया जाए और 6 से हम भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? सेम ही प्रोसेस है, सेम ट्रिक है आपकी। n = 7 × q + 3। अब इसका वर्ग करना है। ठीक है, वर्ग करने पर उस संख्या को 6 से भाग देना है। अब देखो यहाँ पे 6 से भाग दोगे, इसका वर्ग करोगे पूरे का। अब आपको ये तो पता नहीं है, ठीक है, भागफल तो पता नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ कि पूरा पूरा आपका भाग जाएगा ही जब आप यहाँ पे भाग पर रख दोगे, मतलब क्यू की वैल्यू रख दोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो शेषफल है ठीक है उसका, क्योंकि वर्ग बोला जा रहा है तो वर्ग करना पड़ेगा। शेषफल का वर्ग कितना हो जाएगा? 9/6 है, तो 6 कम 6 बची कितनी? 3 है ना। ये हो जाएगा आपका शेषफल, यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर, यही आपका 3 क्या है? आंसर है। क्या करना? केवल शेषफल को देखना है, शेषफल से आपको जो नई संख्या बोली है उसको भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। भागफल 269 प्राप्त हो रहा है ना, और शेषफल आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 269, सॉरी, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, भागफल 269 प्राप्त हो रहा है। क्लियर, उसके बाद कहा जा रहा है कि इस संख्या को 67 से भाग देने पर, किससे? 67 से भाग देने पर, है ना, 67 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने देख लिया कि बोला जा रहा है किसी संख्या, मतलब n संख्या को 68 से भाग देंगे तो 269 हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल, लेकिन शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और 67 से भाग देने पर इस संख्या को शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, यही बोला जा रहा है। सिंपल सी बात है, तो बहुत ही आसान, वही करेंगे अपन। ठीक है, n पे है ये होता है हमारा भागफल और गुणित में क्या रहता है? भाजक। तो भाजक है 68 इंटू भागफल हमारा इतना। ठीक है, धन 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप शेषफल आपको दिया नहीं, आप बोलोगे कि 67 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अब शेषफल कुछ नहीं आ रहा, मतलब शेषफल पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, तो आप क्या करोगे? इसी में 67 का भाग दे दोगे, है ना। इसमें आप दोगे, मैंने इसके पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई हुई है। ठीक है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। 67 से आप जब भाग दोगे इसको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे कितना बचेगा? +, क्योंकि 61 जा 67 बन जा 61, यहाँ 68 है, मतलब यहाँ पे शेषफल कितना बचा? +1 बचा। अब आप इसको भी दोगे 67 को, इसको कितने टाइम दोगे, है ना, 4 टाइम दीजिएगा। 67 का 4 टाइम करोगे तो आपका आएगा 268। कितना आएगा? 268 आएगा। 268 आएगा जब तो आप 67 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? +1, यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, अब +1 मल्टीप्लाई +1 कितना हो जाएगा आपका? 1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब आपका शेषफल कितना आ रहा है? यही तो आपका रिमाइंडर आ रहा है, यही तो आपका रिमाइंडर है जो हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया हुआ है ना। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी पार्ट नंबर 8 की, है ना, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया रिमाइंडर 1। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
किसी संख्या को 391 से भाग देने पर, है ना, किसी संख्या n है उसको 391 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, यही आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब आप किस प्रकार से करोगे इसको, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, n एक संख्या जिसको 391 से भाग देना है, तो शेषफल 39 बच रहा, अब इसी को हमें 17 से भाग देना, तो क्या बचेगा, तो वही प्रोसेस सेम। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 391 इंटू क्यू, ठीक है, प्लस 39, है ना, ये आपका क्या है, क्यू, ये क्या है आपका स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, 39 आपका शेषफल है। अब आपको 17 से भाग देना, तो 17 का भाग जब ही दोगे जब आपका पूरा पूरा इसमें चला जाएगा, तभी मैंने हर बार बोला है। ठीक है, इसमें तो जा ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, इसमें तो आपका जा ही रहा है। ठीक है ना, इसमें तो आपका चला जाएगा। ठीक है ना, दे दीजिएगा। अब आप केवल इसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसमें जा रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं, आपको जो शेषफल है इसको देने पर वही आपका बचेगा। तो 70 एकम 70, 7 दूनी 34, कितना 34, बचे कितनी 5, 39 के लिए, है ना। तो आपको जो शेषफल आ रहा है वो कितना रहा, मतलब केवल कुछ नहीं करना, आपको देख शेषफल में जो नई संख्या बोली है उसको भाग दे देना है, कितना आ रहा है 5 आ रहा आपका बच रहा है, यही आपका क्या है शेषफल। ठीक है, केवल शेषफल को देखिए, है ना, जो शेषफल दिया उसी से भाग कर दीजिएगा, जो आपकी नई संख्या है, तो जो बचेगा वही आपका शेषफल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, इसी संख्या को, इसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर, है ना, शेषफल क्या बचेगा, यही आपको बताना है। ठीक है, 7 से भाग देना है इसी संख्या को। ठीक है, तो आपको क्या शेषफल बचेगा वो बताना है। ठीक है, वर्ग की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक संख्या है हमारी n, क्या है n। ठीक है, अब हम n को क्या करोगे, वही जो हम लिखते हैं 5 यहां चला जाएगा, q प्लस 3। अब इसका वर्ग से आपको क्या देना है, वर्ग से, तो आप क्या कीजिएगा, वर्ग करोगे तो आपको q की वैल्यू नहीं पता ना, यहाँ पर q की वैल्यू, जब q की वैल्यू होगी तो 100% 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, केवल जो शेषफल आपको दिया है 3 उसका वर्ग कीजिएगा, और जिससे नई संख्या से भाग देना, भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 त्रिका 9, 7 एकम 7, 2 आपका बचेगा शेषफल। ये आपकी बेसिक ट्रिक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि आपको इस प्रकार से है। एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो 29 शेषफल बचता है। एक संख्या हमारी n, उसको हम 56 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल कितना बचता है, 29 बचता है। इस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा यही आपको बताना है। किससे भाग देना, 7 से भाग देना है, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, आपको दिख रही होगी। अब एक संख्या है n, उसको 56 से भाग देने पर हमारा शेषफल 29 बचता है, 7 से भाग देने पर क्या बचेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले आइएगा। ठीक है, 56 इंटू क्यू प्लस 29। ठीक है, 7 से भाग दीजिएगा, इसमें पूरा पूरा जाए 7 या 8 56, आप केवल कुछ नहीं करिए, इसको बस दे दीजिएगा। ठीक है ना, इसको बस से दे दीजिएगा। ठीक है, शेषफल से जो नई संख्या उसको दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, जब इसमें नहीं आता तो काइंडली डिटरमाइन होता है, उसका कोई भी आंसर सोल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, तो 7 दूनी 8, 7 चौको 28 बची, कितना बचा, 1 बच रहा है ना, एक आपका क्या शेषफल है जो कि आपका बचेगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। ठीक है ना, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 6 तथा शेषफल 6 सॉरी भागफल 6 तथा शेषफल आपको बच रहा है 15। ठीक है, सॉरी दोनों शेषफल बच रहा है आपको। ठीक है, एक शेषफल 6 भी बच रहा है और आपको सॉरी भागफल 6 बच रहा है और शेषफल बच रहा है 15, यही बोला जा रहा है। ठीक है, ये आपका
ठीक है। अब छोटी संख्या क्या होगी ये चीज आपको बताना है कि छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब आपको बताना छोटी संख्या क्या होगी। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है 1365। हमने ले लिया x एक संख्या है, दूसरी संख्या y है, उन दोनों का अंतर है 1365। बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर छोटी संख्या y है उसको हमने भाग दिया तो हमें भागफल 6 बच रहा है और शेषफल कितना बच रहा है 15, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी ये पूछना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। आप यहां से इससे आप x का मान निकाल लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 1365 प्लस y, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ए, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ से आपको पता है ना ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा भाज्य, क्या है भाज्य, भाजक है, ये हमारा क्या भागफल, ये हमारा शेषफल है। आपको पता है हमेशा भागफल और भाजक का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा x इक्वल टू इसका हो जाएगा 6/15, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड। अब आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट x की वैल्यू कहां रख दीजिए, इस x की जगह रख दीजिएगा इन दोनों को इक्वल करके, ठीक है ना। इक्वल कर दिया, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा यहाँ पर x की जगह पे, तो हम यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1365 प्लस y इक्वल टू 6y प्लस 15, ठीक है। इसको यहाँ पे लाओगे तो बचेगा 1350, इसको उधर ले जाओगे तो 5y है ना, ये हो जाएगा 1350 बराबर 5y, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 5 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ ना, कंफ्यूज होगा आप लोगों को। 1350/5 बराबर y, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बची 3, 5 7 35 270, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 270। यही आपकी छोटी संख्या थी, छोटी संख्या ही आपको फाइंड करनी थी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि इस प्रकार से है। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 6n की घात 2 धन 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। ऑप्शन दिया है 6, दूसरा दिया है 6 और आपका 12 दिया है, तीसरा दिया है 12 और चौथा दिया है 18, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि एक n एक प्राकृतिक संख्या है जिसको भाग देना है 6n से, ठीक है। अब ये किससे पूर्णतः विभाजित होगी ये आपको बताना है, किससे पूर्णतः विभाजित होगी ये चीज आपको बताना है, ठीक है। अब n एक प्राकृत संख्या है तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से n की वैल्यू रखते जाएंगे। n की वैल्यू पहली बार रखोगे तो जाएगा 6 गुणित 1 की घात 2 धन 6 गुणित 1, 6 एकम 6 धन 6 मतलब 12 आ जाएगा। और 12 देखो 6 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, 18 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो 2 रखिए यहाँ पर, तो 6 गुणित 2 की घात 2 धन 6 गुणित 2, 2 दूनी 4, 6 चौको 24, 24 धन 6 12, 12 3 36 है ना, ये 36 आ गया। अब जो 36 है वो किससे जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, ठीक है, 12 से भी जा रहा है, ठीक है ना, और 18 से, ठीक है। अब जा तो रहा है लेकिन 18 से नहीं जा रहा है ना। अगर हम एक रखेंगे इनकी वैल्यू 12 18 से भी जाएंगे, 18 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 6 से भी जा रहा है, ये 12 से भी जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका, ठीक है ना, वो किस क्या हो जाएगा 6 और 12 दोनों से जा रहा है, ठीक है। और आगे वाली संख्या सब 6 और 12 से जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो आपको जो ऑप्शन नंबर सेकंड वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पूरे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो कि आपने देख लिए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, आपका हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कभी भी, अगर आप बेसिक्स से इसको सीखते हैं तब। जय हिंद दोस्तों।